प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की 21 स्वर्णिम शिक्षाओं में से सीख नंबर 6 में बताया गया है कि सदैव सत्य के साथ और गलत के विरुद्ध खड़े रहो और सत्य को कभी मत छोड़ो। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। राजनीति बुरी नहीं है, अगर राजनीति करनी हो तो भगवान की तरह करो, श्री कृष्ण की तरह करो। श्री कृष्ण ने राजनीति की, लेकिन वे सदैव सच के साथ खड़े रहे। उन्होंने जैसे को तैसा जवाब दिया और दुश्मनों के विनाश के लिए उन्होंने नियमों को आड़े नहीं आने दिया। आपको कितने ही दिन लड़ना पड़ेगा आप नहीं जानते। अगर आप सच के साथ है तो आपकी जीत निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सत्य हूं। सत्य और झूठ की यही सबसे बड़ी पहचान है। बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है, गलत का साथ देने वाला भी गलत ही होता है। द्रौपदी की चीर हरण के समय पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सबके सब पाप की भागीदार थे। किसी एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला अन्याय के खिलाफ। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो। इसका स्वर्णिम उदाहरण है हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी, जो भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की गाथा में सत्य और अहिंसा के पथ प्रदर्शक के रूप में अमर है। सत्याग्रह का मतलब है सच्चाई के लिए अडिग रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। उनका सत्याग्रह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत जड़ों को हिलाने में सफल रहा और भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उनकी सीख हमें प्रेरित करती है और जीवन का मार्गदर्शन करती है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए रंगभेद के खिलाफ सफलतापूर्वक सत्याग्रह का प्रयोग किया। वहां भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में उन्होंने हड़ताल का आयोजन किया और जेल जाने से भी नहीं डरे। इसी दौरान उन्होंने सत्याग्रह के सिद्धांत को विकसित किया, जो सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक शक्तिशाली हथियार था। चंपारण का सत्याग्रह में किसानों की आवाज बने गांधी। ब्रिटिश द्वारा चंपारण के नील किसानों का शोषण किया जा रहा था। गांधी जी ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने किसानों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया। इस आंदोलन की सफलता ने देश भर में क्रांति की लहर ला दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश में गुस्से का माहौल था। इसी दौरान 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया और अंग्रेजों का बहिष्कार किया। लोगों ने सरकारी नौकरियों, विदेशी वस्त्रों और शिक्षा संस्थानों का त्याग किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की। 240 मील की दूरी पैदल तय करते हुए गांधी जी ने हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ा। इस यात्रा ने पूरे देश में आजादी की भावना को जगा दिया और ब्रिटिश सरकार के विरोध में एकजुटता का प्रदर्शन किया। सत्याग्रह ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। सत्य और अहिंसा का मार्ग ही सही मार्ग है।
अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से भी क्रांति लाई जा सकती है। एकता में ही ताकत है। सच्चे उद्देश्य के लिए निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। गांधी जी का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें प्रेरित करते हैं। हमें उनकी सीख को आत्मसात करना चाहिए और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। मेरे वीडियो देखते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।